ये ड्रोन देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। ये वो ड्रोन है जो कि अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को निस्तनाबूद कर रहा है। ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका का लाखों करोड़ों का नुकसान करवा दिया है और इसकी कीमत आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चाहे वो अमेरिका का रडार सिस्टम हो, चाहे वो अमेरिका का थार्ड सिस्टम हो, चाहे वो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या फिर वो तमाम जगह हो जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, एयरफोर्स बेस है, नेवल बेस है, वहां जाकर इस ड्रोन ने हाहाकार मचाया है, वहां जाकर इस ड्रोन ने तबाही मचाई है। इस ड्रोन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान का यह ड्रोन शहीद 136, यह जरा सा ड्रोन और मामूली कीमत में आने वाला ड्रोन अमेरिका को आंखों में नश्तर की तरह चुभ रहा है। यह वो ड्रोन है जो कि दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे इफेक्टिव ड्रोन्स में से एक माना जाता है। दुनिया अब मिसाइलों से हटकर ड्रोन्स की तरफ वापस जा रही है। पैच का वॉरफेयर अब मिसाइलों से हटकर ड्रोन्स की तरफ जा रहा है। पहले लड़ाइयां जमीनी सैनिक लड़ते थे, फिर टैंक आ गए, फिर लड़ाइयां समुद्र में शिफ्ट हो गई। वहां पर बड़ी बड़ी कैनन लगा के शिप्स जाते थे, बैटल क्रूजर्स जाते थे, डिस्ट्रॉयर जाते थे। अब पैच उसके बाद मिसाइलों का जमाना आया। सुपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और इंटरस्पेस मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इस तरीके की सैटेलाइट थी पैच, इस तरीके की मिसाइलें हुआ करती थी, आज भी मौजूद है। भारत के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, और ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो 18,000 20,000 किलोमीटर दूर जाकर मार कर सकती है और सटीक पिन पॉइंट निशाना लगा सकती है। लेकिन ये महंगी बहुत होती है और इनको लॉन्च करने का, इनको तैयार करने का खर्चा भी बहुत होता है, समय बहुत लगता है। इनका इलाज निकाला ड्रोन्स ने। ड्रोन जो कि तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है, ड्रोन जो कि सस्ता है, ड्रोन जो कि इफेक्टिव है और अच्छी खासी रेंज लेकर आता है, और इन्हें स्वॉर्म्स में भेजा जा सकता है, यानी कि 500-600 की तादाद में इन्हें फायर किया जा सकता है और जाकर ये जहां चाहे वहां तबाही मचा सकते हैं। ये शहीद 136 ड्रोन अपनी बैटल रेडीनेस को प्रूव कर चुका है। यह दिखा रहा है कि किस तरीके से ईरान ने इस ड्रोन के सहारे बर्बादी मचाई हुई। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आपको बताता हूं। शहीद 136 ड्रोन की जो लंबाई है 8 फीट है, चौड़ाई 11 फीट है, रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। 2000 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 1800 किलोमीटर भी बताई गई है। और इसका जो वॉरहेड है, जितना असला ये अपने साथ लेके जा सकता है, वो 40 किलो है। 40 किलो असला इनफ है किसी भी इलाके में तबाही मचाने के लिए, किसी भी सिस्टम को बर्बाद करने में। अब आपको हजारों टनों की मिसाइलों की जरूरत नहीं है, अब आपको करोड़ों की मिसाइल की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल 18 से 20 लाख रुपए के, मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, 18 से 20 लाख रुपए के ड्रोन की जरूरत है। वो ड्रोन इनफ है कहीं पर भी बर्बादी मचाने के लिए, और इसको रोकने के लिए जितना दम लगाना पड़ता है वो भी देखिए। अब एक ड्रोन को रोकने के लिए आपको करोड़ों रुपए की मिसाइल मारनी पड़ेगी, नुकसान का सौदा है। 20 लाख का ड्रोन, कम से कम नहीं तो 3 करोड़ की मिसाइल। अब ये तो वही हुआ, साइकिल को रोकने के लिए आप लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रोल्स रॉयस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसने कहां कहां तबाही मचाई है, इसके तरफ भी चलते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी न्यूज आई है वो ये है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसी ड्रोन से ईरान ने हमला किया है और तबाही मचा दी है। यह वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आदित्यराज कौल ने भी यह वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है देखिएगा। ईरानी शहीद ड्रोन स्ट्राइक्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इजरायली मीडिया कान न्यूज के रेफरेंस से यह जानकारी आई है।
अब देखिए इजरायली मीडिया भी बता रहा है कि ईरान ने शहीद 136 ड्रोन से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। और फिलहाल के लिए एमिरेट्स जो कि दुबई की एक बड़ी एयरलाइन है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक जिसको मान सकते हैं, उसने कहा है कि हमने दुबई के लिए आने वाली और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। हालांकि उसके कुछ देर बाद एमिरेट्स ने उस पर करेक्शन भी किया कि हमने दोबारा फ्लाइट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्रोन से हमला किया गया है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि छोटे से खर्चे में और इतनी एक्यूरेसी से आप कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। यह सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कमाल है। आप जितना रिसर्च में ध्यान देंगे, आप जितना डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, जितना विज्ञान की तरफ ध्यान देंगे, आपका वॉरफेयर उतना ही सस्ता और सटीक होता चला जाएगा। ऐसे ही ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस्तेमाल करे थे, जो कि टर्की ने उसे प्रोवाइड करवाए थे। हालांकि भारत की रक्षा प्रणाली ने उन्हें ध्वस्त कर दिया, भारत के एयर डिफेंस ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन आप समझिए कि जितनी ज्यादा डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम का मतलब कि भारत के पास जो एयर डिफेंस है वो हाईली डेंस एयर डिफेंस है, मल्टीपल लेयर्स का एयर डिफेंस है, 3 लेयर का एयर डिफेंस है हमारे पास। और आप मिडिल ईस्ट में उस तरीके के एयर डिफेंस को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग देशों का प्रभुत्व अलग अलग इलाके में है। तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि ईरान इसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए थार्ड जैसे एक अति उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा देता है। रेडार पर भी मच्छर बराबर दिखता है। आपको सुनाई देगा कि इसका इंजन बहुत लाउड है, आपको सुनाई देगा कुछ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि है बहुत छोटा। आप उसे अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेडार पकड़ ही नहीं पाता। इसीलिए थार्ड जैसे अति उन्नत रेडार सिस्टम भी, डिफेंस सिस्टम भी उसे रोक नहीं पाते। लिहाजा अमेरिका का थार्ड सिस्टम बर्बाद कर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले ही अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, जो कि $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए की कीमत से बना हुआ एक रेडार, इसी शहीद ड्रोन ने मार गिराया था। अब आप देख सकते हैं इस ड्रोन की कितनी जबरदस्त एफिशिएंसी है। और इसी तरीके आदित्यराज कौल ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो बता रहे हैं कि ईरान हिट्स येट अनदर यूएस रेडार स्टेशन, इन इराक। और ये हवाला दिया है ईरानी प्रेस टीवी का। ईरान में एक प्रेस टीवी नाम से एक चैनल है जो कि इस खबर को पुष्ट करके आपके सामने ला रहा है। अब यहां पर भी इस ड्रोन की इफेक्टिवनेस देखिए। और यह ड्रोन लगातार मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तमाम खाड़ी देश इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने करीबन, खाड़ी देशों ने पुष्टि की है कि ईरान ने ये 1000 से ज्यादा ड्रोन हमारी तरफ भेजे हैं। कुछ टारगेट पे लगे हैं और कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इंटरसेप्ट करने में भी जो खर्चा हुआ है वो इन खाड़ी देशों का नुकसान है। और ये ड्रोन साबित कर देता है कि आप चाहे जितने बढ़िया एयर डिफेंस लगा लीजिए, चाहे जितने बढ़िया आप सिस्टम्स बना लीजिए, हमेशा एक शेर का सवा शेर मिलता है। और इस तरीके की वॉर में जहां पर साइज का इतना बड़ा डिफरेंस है, अमेरिका जिसका $800 बिलियन का, लगभग $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, वो देश भी ईरान जैसे देश में जिसका केवल $15 बिलियन का डिफेंस बजट है, वो किस तरीके से कमजोर साबित होता है। और करीबन $17 बिलियन का खर्चा अभी तक अमेरिका कर चुका है इसी वॉर में, और उसे रिजल्ट कुछ नहीं मिला। हालांकि आयतुल्लाह खामेनी को वो मारने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद जो ईरानी मिलिट्री ने, IRGC ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को झेलने लायक स्थिति में फिलहाल अमेरिका या इजराइल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो मिसाइल सिस्टम्स, फतेह 1, फतेह 2 मिसाइल सिस्टम्स ईरान इस्तेमाल कर रहा है, वो आग बनकर बरस रहे हैं।
इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हर रात वहां पर इजरायली नागरिक इस खौफ में सोते हैं कि भाई कब मिसाइल गिर जाए और कब हम सोते के सोते रह जाए। बड़ी दुखद सिचुएशन है, क्योंकि नेतन्याहू तो भाग चुके हैं, झेलना पड़ रहा है इजरायली नागरिकों को। अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया और झेलना पड़ रहा है ईरानी नागरिकों को। छोटी छोटी बच्चियां मारी जा रही है। एक स्कूल में मिसाइल गिरा दी गई है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और झेलना पड़ रहा है आम अमेरिकी सैनिक को, जिनकी लाशें अब घर में पहुंचना शुरू हो चुकी है। और यह सब बताता है कि ईरान जो है वो गाजा बनने को तैयार है, ईरान खत्म हो जाने को तैयार है, लेकिन इस युद्ध में वो अमेरिका और इजराइल को बिना घायल किए, बिना ऐसा सबक सिखाए नहीं छोड़ने वाला जो अमेरिका और इजराइल की आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं पाएंगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।